नमस्कार, मैं रमेश आहूजा। मित्रों, आज हम देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। ये राशि परिवर्तन 14 मई 2025 को रात को लगभग 10 बजे मिथुन राशि में होने जा रहा है। इस राशि परिवर्तन का धनु लगन के जातकों पर यानी सैजिटेरियस नेटिव के पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। चर्चा शुरू करने से पहले या विश्लेषण शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अगर आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, पिछले कुछ एक साल से आप लोग बड़ी परेशानी झेल रहे थे, चाहे वो फिजिकल हो, कोई रोग हो या नौकरी हो या कोई मुकदमा हो या कोई कर्जा हो। इन चीज़ों से आप परेशान चल रहे थे या कोई लड़ाई झगड़ा हो, इन चीज़ों से आप परेशान चल रहे थे। मगर अब 14 मई 2025 के बाद देवगुरु आप पर अमृत की दृष्टि डालने, अमृत की वर्षा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 2 हाउस के यानी 2 भाव के स्वामी हैं। पहला प्रथम भाव और दूसरा चौथा भाव। 14 मई 2025 से ये 20 जुलाई 2025 तक आपको फर्स्ट हाउस का रिजल्ट देंगे और 21 जुलाई से 18 अक्टूबर 2025 तक आपको फोर्थ हाउस का रिजल्ट देंगे। तो पहले हम बात करते हैं 14 मई 2025 से 20 जुलाई 2025 के बीच में जब ये फर्स्ट हाउस का स्वामी होंगे तो ये आपको क्या क्या देने जा रहे हैं उसका विश्लेषण करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस में बैठकर अपनी राशि को देखेंगे। जब कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसको बहुत बलवान कर देता है। यहाँ से बृहस्पति जो है आपके फर्स्ट हाउस यानी ये आपका हाउस है, जिससे आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपके धार्मिक विचार बढ़ेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी सेहत बढ़ेगी, आपका रहने सहने का ढंग बढ़ेगा। यहाँ से बृहस्पति तीसरे हाउस को देखेगा तो तीसरे हाउस में आपके छोटे भाई बहनों से प्यार बढ़ेगा, आपकी कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है। यदि आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या कोई लिखने का काम करते हैं या कोई राइटर है या कम्युनिकेशन वाला काम करते हैं या कोई कमीशन का काम करते हैं या कोई ट्रैवलिंग का काम करते हैं या कोई डेटाबेस का काम करते हैं या कोई जर्नलिस्ट का काम करते हैं तो उसमें आपकी वृद्धि होगी, उससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अब यहाँ से बृहस्पति 11th हाउस को देखेंगे तो 11th हाउस में क्या होता है? लाभ हानि का होता है, मित्रों का होता है, बड़े भाई बहन का होता है, बड़े भाई बहनों का होता है और आपका पॉलिटिकल करियर का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। तो ये बृहस्पति की जब 5वीं दृष्टि इस भवन में पड़ेगी तो आपकी इच्छा पूर्ति होगी, आपके बड़े भाई बहनों की तरक्की होगी, आपके मित्रों की ज़्यादा तरक्की होगी, आपकी इच्छा पूर्ति होगी। यदि आपका पॉलिटिकल में है तो आपका पॉलिटिकल कैरियर भी बढ़ेगा और व्यापार से लाभ भी होगा। एक बात भूल गया मैं, तीसरे भाव में जब बृहस्पति देखेगा तो आपके छोटे भाई बहन की भी तरक्की होगी, उनसे भी आपका जो अच्छा व्यवहार होगा। ये पीरियड जो मैंने बोला 14 मई 2025 से, अब कोई भी ग्रह जो रिजल्ट देता है अकॉर्डिंग टू नक्षत्र लौट देता है। तो यहाँ पर मंगल जो है 14 मई से 13 जून तक मंगल के नक्षत्र में रहेगा
और मंगल आपका अष्टम में नीच राशि में बैठा हुआ है और द्वादश भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो विपरीत राजयोग बना रहा है। और दूसरा, कर्क राशि में उच्च का ग्रह होने के कारण बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, तो इसलिए ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है। तो ये जो पीरियड आपका आ रहा है, ये पीरियड जो आपका, क्योंकि मंगल यहाँ पर 2 जून तक रहेगा, तो 14 मई 2025 से 2 जून 25 तक आपको धन लाभ हो सकता है। यदि आपकी कोई सेहत खराब चल रही है, कोई बीमारी चल रही है, तो आपका उसका अचानक इलाज होगा, क्योंकि ये अस्पताल है, ये असाध्य रोग है, इसका इलाज होगा आपका। कोई आपने निवेश कर रखा है तो उससे फ़ायदा होगा आपको। और आप हिडन नॉलेज जैसे ज्योतिष है, कुछ और है, उसमें आपकी उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। आपको अचानक कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, आपको बिना कमाया हुआ धन प्राप्त हो सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी से हो सकता है, आपकी अचानक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको 2 जून तक मिल सकती हैं। और 2 जून के बाद मंगल जब यहाँ केतु के साथ युति करेगा, तो 2 जून से लेकर 20 जुलाई तक मंगल यहाँ पर पंचम का हाउस का रिजल्ट देगा। और भाग्य की मंगल, आप अपनी बुद्धि से भाग्य की वृद्धि होगी आपकी, और उस पर राहु की दृष्टि होगी, तो आपका अचानक कहीं यात्रा हो सकती है, आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपको उच्च पद मिल सकता है, और आपकी विदेश यात्रा हो सकती है, आपको उच्च शिक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है, और आपकी भाग्य में ज़बरदस्ती वृद्धि हो सकती है, जिससे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसके बाद 2 जून से 20 जुलाई तक बृहस्पति जो है वह राहु के नक्षत्र में होगा। तीसरा राहु बहुत अच्छा होता है, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, और बृहस्पति जो है राहु के नक्षत्र में है, तो अचानक आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, अचानक आपके ऑनलाइन काम में अच्छी वृद्धि हो सकती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ सकता है, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपके छोटे भाई बहनों की वो होगी। और अगर आप जो उसमें पत्रकारिता या किसी जर्नलिज्म में या डेटाबेस में हैं, तो उसमें आपको बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद बृहस्पति जो है आपका ये 21 जुलाई से 2024 से 21 जुलाई 2025 से 4th हाउस का रिजल्ट देगा। तो 4th हाउस क्या होता है? माता का होता है, पब्लिक का होता है, फैक्ट्री का होता है, भूमि भवन का होता है, इंडस्ट्री का होता है, मातृभूमि का होता है। तो माता के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, पब्लिक के द्वारा आप सम्मान मिलेगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम करते हैं, वाहन संबंधी काम करते हैं, या किसी कंपनी के मालिक हैं, या कोई और अच्छा खेती का काम करते हैं, या इंडस्ट्री के मालिक हैं, तो आपका लाभ होगा, आपका मान सम्मान पड़ेगा। इस वक्त बृहस्पति जो है वो राहु के नक्षत्र में होगा, तो आप बहुत पराक्रमी हो जाएंगे। राहु की गुरु पर दृष्टि है, गुरु की राहु पर दृष्टि है, राहु 11th पर है गिरा है, तो ये आप अपने पराक्रम से अपने उद्योग को या किसी 12th तक की आपकी पढ़ाई है तो उसमें आपकी बहुत तरक्की होगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और किसी खेती का काम करते हैं, या वाहन संबंधी काम करते हैं, या फैक्ट्री संबंधी काम करते हैं, तो वो आपका बहुत अच्छा होने जा रहा है। उसके बाद 14 जून 2000 ये पीरियड जो है 14 जून 2025 से
13 अगस्त 2028 तक रहेगा राहु का। उसके बाद बृहस्पति अपने नक्षत्र में आ जाएंगे। 13 अगस्त 2025 से 18 अक्टूबर 2025 पर बृहस्पति जो है आपको फर्स्ट अपने नक्षत्र में आएंगे और 4th हाउस का रिजल्ट देंगे। तो 4, 7, 11, फर्स्ट और 3। तो आपका जो मैंने बोला है पहले वैसे ही होगा। आपको 3rd हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 4थे हाउस पब्लिक के द्वारा मान सम्मान मिलेगा, लाभ होगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ये सब चीज़ें आपको इस पीरियड में मिलेंगी। जो आपके कष्ट थे पिछले 2 साल से, 2.5 साल से, 1 साल से, उसमें आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा और आपका मान सम्मान, आपका व्यक्तित्व बहुत आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है। यदि आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरे इस फ़ोन नंबर पर 8383931788 पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अब ईश्वर ने मेरे को जितना ज्ञान दिया उसके अनुसार मैंने विश्लेषण कर दिया है। यदि कोई त्रुटि हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा का पात्र हूँ। दूसरा, एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ, यदि नक्षत्र का उपनक्षत्र मित्र है नक्षत्र का तो ये रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अगर शत्रु है तो रिज़ल्ट नेगेटिव मिलेंगे। ये आप विशेष ध्यान रखिए। और आखिर में एक बार मैं आपसे फिर विनती कर रहा हूँ, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अंत में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।